अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। आज एक भाई ने कमेंट्स किया था कि जो पुलिस वाले आ जाते हैं या चालान के लिए या छापे पड़ते हैं, उनसे कैसे बचना चाहिए और क्या जो है ना तरीक़ाकार इस्तेमाल करना चाहिए। तो मैंने सोचा इस पे पूरी आपको वीडियो बना के डिटेल इसके अंदर आपके साथ शेयर की जाए। आपको बताएंगे कि कैसे कैसे होना चाहिए, क्या करना चाहिए। तो हमारी वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक लाजमी देखा भी करें, लाइक भी किया करें, सब्सक्राइब भी करें और शेयर भी करें। तो सबसे पहले आ जाते हैं कि चालान की तरफ के चालान होते किस वजह से हैं, चालान होते क्यों हैं, और ये सारी डिटेल इस वीडियो में शेयर करेंगे। हमारी वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक लाजमी आपने देखना भी है, लाइक भी करना है, सब्सक्राइब भी करना है और शेयर भी करना है। तो इसमें सबसे पहले चीज़ तो ये है कि पुलिस वालों का इसमें कोई मुदाखलत नहीं होती। सिर्फ ये फूड वाले या और जो मतलब फूड अथॉरिटी के महकमे और महकमा जात हैं, जिसके अलावा कंज्यूमर कोर्ट है। अगर कंटोनमेंट के एरिए में है तो कंटोनमेंट बोर्ड के जो वर्कर्स होते हैं वो हो गए। तो ये चीज़ें जो होती हैं, वो लोग जो होते हैं वो आपकी दुकान को चेकअप कर सकते हैं। तो उसके अंदर सबसे पहली चीज़ तो ये जो महकमा जात आते हैं, वो आप लोगों के पास जो है ना सबसे पहली चीज़ ये होती है कि वो देखते हैं कि आपकी जो प्राइस लिस्ट है वो अवीज़ा है कि नहीं, आपने वो दुकान पे लगाई हुई है कि नहीं लगाई। ऐसी जगह पे लगी होनी चाहिए जहाँ के कस्टमर की नज़र पड़ती हो। सबसे पहली चीज़ ये रेट लिस्ट आपकी बहुत ज़रूरी है कि ये आपकी दुकान के अंदर लाजमी होनी चाहिए। रेड लिस्ट आपके पास बहुत ज़रूरी होनी चाहिए। अगर रेड लिस्ट नहीं होगी तो आपको लाजमी जो है ना फ़ाइन करेंगे, आपको फ़ाइन देना पड़ेगा। तो रेड लिस्ट जो है ना बहुत ज़रूरी है, वो आपके पास लाजमी होनी चाहिए। तो रेड लिस्ट होगी तो वो आपको बिल्कुल भी तंग नहीं करेंगे। तो आपके पास रेड लिस्ट मौजूद होगी दुकान पे तो जुर्माना आपका कभी भी रेड लिस्ट के ऊपर नहीं हो सकता। उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं कि दुकान के अंदर आते हैं। अगर दुकान के अंदर आप सामान वगैरह लेते हैं, आप उसकी एक्सपायरी वगैरह नहीं चेक करते, एक्सपायरी शार्ट ले लेते हैं कि एक्सपायरी उसकी आपको पता नहीं होता, आप देखते नहीं हैं, आप उससे पूछते नहीं हैं कि एक्सपायरी कितनी है। तो कम एक्सपायरी के लेने का नुकसान ही होता है जब आपका ये जो रैक्स बने हुए हैं इनके अंदर सामान पड़ा होता है। तो ज़ाहिर बात है वो फूड अथॉरिटी वाले जो बाकी भी जो महकमा जात हैं, कंज्यूमर कोर्ट है, कोई भी है, वो इस चीज़ को देखते हैं कि आपके रैक्स जो हैं उनके अंदर एक्सपायर वाले आइटम, एक्सपायर वाली चीज़ें जो पड़ी हैं, एक्सपायर चीज़ें, ज़ाहिर बात है उनकी मजबूरी होती है, फिर चालान आपको जो है ना वो पे करना पड़ता है। जो फ़ाइन है वो आपको जो है ना देना पड़ता है। तो उससे बचने के लिए बेहतरीन हाल ये है कि आप कोई भी किसी भी कंपनी से अगर कोई परचेजिंग कर रहे हैं तो उससे लाजमी पूछें कि इसकी एक्सपायरी कितनी है। अगर पूछ भी लिया है तो कोशिश करें ख़ुद भी अपनी आंखों से इसे चेक करें, देखें कि एक्सपायरी इसकी कम से कम 1 साल, 5 महीने, 6 महीने एक्सपायरी है, तो तब वो उसको जो है ना आप ख़रीदें। तो उस चीज़ से आप लोग बच सकेंगे, जुर्माने से आप लोगों का चालान वगैरह या ये जो फ़ाइन है ये नहीं होगा। तो अगर ये चीज़ें आप नोट नहीं करेंगे, बाज़ दफ़ा हमारे साथ भी कई दफ़ा ऐसे हुआ है कि शार्ट एक्सपायरी वाली चीज़ें कंपनी वाले दे जाते थे तो हम लोग चेक नहीं करते थे। तो वो बाद में जब कंज्यूमर कोर्ट वाले या बाकी जो महकमा जात हैं वो आके जब चेकिंग करते थे तो उसके अंदर से एक्सपायर्ड चीज़ें निकलती थी, फिर उनका क्या लाजमी जो है ना हमें फ़ाइन पे करना पड़ता था। तो अभी तो हम लोगों को इस चीज़ में एक्सपर्ट हो गए हैं कि हमें एक्सपीरियंस भी हो गया है। जो कंपनी का सामान आता है उसकी एक्सपायरी वगैरह लाजमी जो है ना चेक करते हैं, जिसकी लॉन्ग हो लेते हैं, जिसकी कम हो उस कंपनी का सामान जो हम रिटर्न कर देते हैं। तो वो दूसरा इसमें तीसरी चीज़ ये आ जाती है कि एक सबसे पहले बताया रेड लिस्ट, दूसरा ये है कि एक्सपायरी, और तीसरा ये है कि गैर ममनू चीज़ें। कैसे गैर ममनू चीज़ें, मिसाल के तौर पे चाइना साल्ट है या और बहुत सारी चीज़ें हैं जो वो बता रहे हैं कि ये चीज़ें आप लोगों ने सेल नहीं करनी। महकमा जात जो हैं बता रहे हैं कि आप लोगों ने ये चीज़ें सेल करेंगे तो आपको फ़ाइन पे करना पड़ेगा। तो आपने ऐसे में इन चीज़ों को सेल नहीं करना कि जिनके ऊपर फ़ाइन बनता हो, तो फिर आपको फ़ाइन भी लाजमी बात है कि जो महकमा जात आएँगे तो आपको फ़ाइन भी पे करना पड़ेगा। उसके अलावा आजकल जो सख्ती है, इम्पोर्टेड सिगरेट जो है ना उन पर ज़्यादा पाबंदी है, तो वो भी जो है ना सेल नहीं करनी चाहिए। अगर आपके पास दुकान पे वो चीज़ें मिलती हैं जो ही, तो ज़ाहिर बात है उनका भी आपको जो है ना फ़ाइन पे करना पड़ता है। तो इन चीज़ों की जो है ना बहुत लाजमी जो है ना एहतियात करनी है, एक्सपायरी की, रेड लिस्ट की, और दूसरा ये कि जो गैर ममनू चीज़ें हैं उन्हें दुकान के अंदर बिल्कुल रखना भी नहीं है। तो कई लोग इन चीज़ों की परवाह नहीं करते, फिर ज़ाहिर बात है उन्हें जो है ना बहुत ज़्यादा फ़ाइन का जो है ना सामना करना पड़ता है, फ़ाइन देने पड़ते हैं। और आगे रमज़ान आ रहा है, रमज़ान में वैसे भी सख्ती होती है,
دالوں کے اوپر دالوں کا ریٹ جو ہے نا بیسن کا ریٹ ہو گیا. اس کے علاوہ اور بہت ساری چیزیں ہیں جو رمضان کے اندر جن کے اوپر سختی ہوتی ہے کہ ریٹ آپ کوشش کریں کسٹمر کو کم سے کم دیں اور کوالٹی اچھی سے اچھی دیں, تو دکان کے اندر بھی برکت ہوگی اور کاروبار بھی آپ کا چلتا رہے گا اور کسٹمر بھی خوشی سے آتا رہے گا. تو آج کے لیے اتنا ہی, انشاءاللہ ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں. اوکے, اللہ حافظ.